अब टीम इंडिया के किसी प्लेयर की नहीं बल्कि सीधे कोच की ही छुट्टी होने वाली है। क्या बोला तूने? हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और ये सब तब होगी जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी यदि टीम इंडिया हार जाती है तो गौतम गंभीर पर फिर बड़ा संकट आने वाला है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस उम्मीद से गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया था उस उम्मीद पर वो अभी तक खड़े नहीं उतर पाए हैं। तो ऐसे में यदि आप सोच रहे हैं कि बीसीसीआई उनकी हर खामी को बर्दाश्त कर लेगी तो शायद आप गलत हैं। बीसीसीआई अभी धैर्य दिखा रही है और ये धैर्य का बांध कभी भी टूट सकता है। ऐसी बात नहीं है कि गौतम गंभीर को टाइम नहीं मिला या बीसीसीआई ने गौतम गंभीर पर धैर्य नहीं दिखाया, क्योंकि ये धैर्य का ही परिणाम है कि टीम इंडिया जब श्रीलंका से वनडे सीरीज हारी तो वहां पर भी बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला, कुछ ने कहा कि गौतम गंभीर की एज ए कोच यह पहली सीरीज थी तो पहली सीरीज में इतनी गलती तो माफ हो सकती है, और सभी ने उनको माफ भी किया। इस सीरीज हारने के बाद यदि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई भी तो उसकी वजह थी, उसकी ये वजह थी कि तभी आप T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, और ऐसे में आप यदि हारोगे तो फिर कंट्रोवर्सी तो होगी ही। चलो फिर भी उस सीरीज के सारे गलती को हम भूल जाते हैं क्योंकि वो पहली सीरीज थी। लेकिन उसके बाद जब न्यूजीलैंड घर पर आई वहां पर भी व्हाइट वॉश हो गए और यहाँ पर भी बीसीसीआई ने धैर्य दिखाया, और जब फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज आई तो वहां पर भी हम 3-1 से हार गए, और ये पहली बार हुआ कि हम WTC फाइनल से भी बाहर हो गए। और इन सब के बावजूद भी बीसीसीआई चुप रही, तो इनको अब उसका धैर्य ही कहोगे ना। लेकिन अब बीसीसीआई भी कह रही है कि भैया अब हमारे सब्र का बांध टूटता जा रहा है, अब हमारे सब्र का इतना इम्तिहान मत लो, अब हमें रिजल्ट दो, अब हमें रिजल्ट चाहिए। अब गौतम गंभीर के भविष्य का आकलन होने वाला है। अब गौतम गंभीर के भविष्य का आकलन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के प्रदर्शन के हिसाब से ही होगा। गौतम गंभीर आगे चलकर कितने ताकतवर होने वाले हैं ये टीम इंडिया के परफॉर्मेंस से ही तय होगा, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस। अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है तो फिर कोई सवाल नहीं उठेगा, लेकिन अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले बाहर हो जाती है तो फिर टीम इंडिया पर तो संकट आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ गौतम गंभीर पर भी भारी संकट आने वाला है। कई सीनियर खिलाड़ियों को तो अलविदा कहा ही जाएगा, लेकिन उनके साथ साथ शायद टीम इंडिया के हेड कोच को भी अलविदा कहा जा सकता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के कैरियर पर भी बड़ा प्रहार होने वाला है। देखा जाए तो हाल ही में गंभीर एरा में टीम इंडिया बहुत कुछ खो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी अभी जो टीम इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारी है, 10 साल बाद टीम इंडिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज हारी है, और यह टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार होगा जब हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं खेलेंगे। रोहित और विराट के कैरियर पर तो सवाल है ही, लेकिन उनके साथ साथ गौतम गंभीर की भी मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि गौतम गंभीर की सारी बातें मानी गई है। गंभीर जब हेड कोच बने थे तो सारी बातें मानी गई, असिस्टेंट कोच उनके हिसाब से बनाया गया, बॉलिंग कोच उनके हिसाब से बनाया गया, पैसा उनके हिसाब से दिया गया, टीम सिलेक्शन उनके हिसाब से हुआ, और जब सब कुछ उनके हिसाब से हुआ तो ऐसे में रिजल्ट भी चाहिए होता है। और ऐसे में यदि रिजल्ट नहीं आया तो फिर विराट और रोहित के साथ कोच की स्थिति भी काफी गंभीर होने वाली है। अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो फिर सिचुएशन काफी गड़बड़ हो जाएगी। कहा जा रहा है कि 2027 तक गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इनकी फिर से समीक्षा की जाएगी। क्रिकेट में नतीजे इंपॉर्टेंट होते हैं। गौतम गंभीर पर और भी ज्यादा प्रेशर इसलिए है क्योंकि गौतम गंभीर ने जब टीम इंडिया का कोच का पद संभाला था तब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, वो एक विश्व विजेता टीम के हेड कोच बने थे, और ऐसे में गौतम गंभीर से सबको एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन गौतम गंभीर उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए, जिसके बाद बीसीसीआई के द्वारा अब समीक्षा करना तो बनता है। तो ऐसे में बीसीसीआई एक बार फिर से अपने फैसलों पे विचार कर सकती है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया में स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। कुछ खिलाड़ियों को इनसे दिक्कत हो रही है, हालांकि यह कोई खराब बात नहीं है, यह एक अच्छी बात है। गौतम गंभीर का बहुत पहले से यह मानना था कि टीम इंडिया में स्टार कल्चर खत्म हो जाना चाहिए। हाल ही में गौतम गंभीर की माने तो कुछ स्टार खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में होटलों और अभ्यास के समय को लेकर काफी फरमाइशें रखी। सीनियर खिलाड़ियों को लगता है कि उनके और कोच के बीच संवाद का अभाव है। अब तो बीसीसीआई ने बहुत सारे नियम भी ला दिए हैं, वाइब को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, साथ में सैप को लेकर, और भी कई चीजें हैं जिनको लेकर नए नियम आए हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गौतम गंभीर में ग्रेग चैपल वाला एटीट्यूड आ गया है, और ये सब अभी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी टीम इंडिया अच्छी प्रदर्शन नहीं कर रही है। एक बार यदि टीम इंडिया फिर से अपनी पटरी में लौट जाए, फिर से वो अच्छे प्रदर्शन करने लग जाए तो ये सारी बातें फिर से गायब हो जाएगी। लेकिन इनके बाद भी यदि टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो फिर कहानी बहुत ही गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि अभी जो टीम इंडिया की हालत है वो बहुत ही खराब है। क्योंकि 27 साल बाद टीम इंडिया श्रीलंका से ओडीआई में बायलैटरल सीरीज हारी, 36 साल बाद न्यूजीलैंड से हारी, 19 साल बाद चिन्नास्वामी में हारी, और यह इतिहास में पहली बार हुआ जब टीम इंडिया अपने घर पर 50 रन से भी नीचे के स्कोर पर ऑल आउट हुआ। ये कहानी यही नहीं रुकती है, क्योंकि 12 साल में यह पहली बार हुआ जब टीम इंडिया अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज हारी। तो ऐसे में दर्द होना तो लाजमी है, क्योंकि जब गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के हेड कोच का पद संभाला था तो उस समय सबका यही मानना था कि गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम इंडिया नए से नए रिकॉर्ड बनाएगी, और गौतम गंभीर के एरा में टीम इंडिया एक नए सुनहरे पल को देखेगी, क्योंकि अब टीम इंडिया ऐसे ऐसे नए रिकॉर्ड बनाएंगे जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिकॉर्ड तो बने, लेकिन वो जीत का रिकॉर्ड नहीं था बल्कि हार का रिकॉर्ड बना। तो ऐसे में दोस्तों आपको सबसे बड़ी गलती किसकी लगती है, कोच की या प्लेयर की? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।